Hello, today is 21 9:25 एंड अबाउट हम एक सेटअप के बाद सर्च करेंगे। सेटअप यानी क्या मूव्स आ रहे हैं फॉर अ वीकली। ओके, हम वीकली तो हम इसे वन डे या वन वीक के हिसाब से भी देख सकते हैं। वन ईयर के हिसाब से हम देखते हैं। वन ईयर तो आई थिंक इसमें मिसिंग है, डेज ये तक है। तो वन डे से देखते हैं मैक्सिमम, या वन वीक हम देख सकते हैं एक बार के लिए। ओके, हम BTC देख रहे हैं। आई थिंक वन वीक में कुछ खास तो अप ट्रेंड की तरफ है। सीधे सीधे वन वीक यानी लॉन्ग टर्म व्यू कुछ हद तक अप ट्रेंड में ये है। ओके, अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। अगर अप ट्रेंड इसको हम ऐसे लें तो ठीक रहेगा। हाँ, ओके, इस तरह कुछ वन डे में ये हाल है। ठीक है, वन डे। ओके, यहाँ पे एक पैटर्न बनाया एंड बाउंस बैक दिया। ठीक है, वनडे में ये हाल है। व्हाट अबाउट टारगेट्स? अगर हम टारगेट्स का देखें तो टारगेट्स में ओके, मैक्सिमम टारगेट 131 है लॉन्ग टर्म व्यू। फॉर द लॉन्ग टर्मर्स व्यूअर्स यू कैन सी 131.401 अ लॉन्ग टारगेट। लॉन्ग टर्म व्यू अगेन मैं बताता हूँ, लॉन्ग टर्म व्यू। ओके, एंड अगर हम इसे वन डे के अकॉर्डिंग देखें एंड वन डे के अकॉर्डिंग अगर हम इसे देखें तो फॉलो द सेटअप एंड मूव अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड ये कंटिन्यू हुआ एंड कंसोलिडेशन पर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक दिया, फिर कंसोलिडेशन, फिर बाउंस बैक। ओके, यानी सेटअप ओवरऑल ये है। इस समय नीचे गया, ऊपर गया, फिर साइड में एम बनाया, फिर नीचे गिरा, फिर साइड में होके ये बिग एम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एम बनाया, फिर गिरा। ठीक है, फिर एक बाउंस बैक। ओके, ये डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू हो सकता है, डाउन ट्रेंड के लिए भी कंटिन्यू हो सकता है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ ये गया ऊपर, एम बनाया, नीचे गया एंड एक बाउंस बैक दिया। ओके, अगर बाउंस बैक को देखें तो ये क्लाइंट से ऊपर ही है अभी तक है। अगर ये नीचे गिरा तो डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू हो सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू है, अगेन लॉन्ग टर्म व्यू, वन डे के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, एंड अगर हम इसे 4 आवर के अकॉर्डिंग देखें तो ओके, यार इसको देख दिया जाए। ग्रेट, ग्रेट, आई थिंक सो मुझे डिलीट कर दिया जाए। ओके, एंड डिलीट। एंड अगर हम 4 आवर के अकॉर्डिंग देखें तो 4 आवर के अकॉर्डिंग हम इससे देखें, लॉन्ग टर्म व्यू आपको पता चल चुकी है। एंड अबाउट 4 आवर के अकॉर्डिंग जो कि ट्रेडेबल सेटअप है मैक्स पे। और हमें लॉन्ग टर्म व्यू क्योंकि इतनी वोलेटाइल, यानी ये इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग ये वोलेटाइल है, तो हमें लॉन्ग टर्म व्यू देखना पड़ेगा। एंड ये हमें लेंगे अप ट्रेंड। ओके, अप ट्रेंड यानी अप ट्रेंड कंसोलिडेशन। एक माना ये कंसोलिडेशन ही बेस्ट होते हैं फॉर द बिग मूव। एंड द ऑफर इज सिंपल ऑफर है, इसमें आपको सेटअप में वर्क करना है फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू, क्योंकि इसमें आप ट्रैप्ड भी होंगे। ओके, एंड ओके, देन अगर हम इसे देखें, इसने एक फ्लिकआउट दिया, यानी अगर आप देखें तो ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर साइड में हुआ, इसने एक ब्रेकआउट किया, ट्रैप किया एंड सारे सिलर्स को ट्रैप करने के बाद एक डिसीजन लेने के बाद एक अप ट्रेंड मतलब इस बॉक्स रेंज में वापस आ गया। तो ये था। ओके, अगेन अगर हम देखें तो इसने इसे ब्रेकआउट किया, बाउंस बैक दिया, इसे ब्रेक किया, फिर एंड फिर ये अप ट्रेंड के लिए फिर से ये कंटिन्यू हो गया। ओके, एंड ये एक रेंज में ओके, यहाँ पॉइंट नोट करने वाला है, ये रेंज था। ठीक है, इस रेंज में उसने ब्रेकआउट किया, बट इसने इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया। अगेन अगर हम इसे एक ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो हम इस तरह को सेटअप बना सकते हैं। Okay, इस तरह हमको सेटअप बना सकते हैं। ओके, एंड 4 आवर में अगर हमें नेक्स्ट टारगेट देखना है, हम ट्रेड लाइन, आप ट्रेड लाइन का सेटअप जान सकते हैं। इसमें मान लीजिए हम इसे फर्स्ट
रेजिस्टेंस मान सकते थे, रेजिस्टेंस। ओके, इसने इसे ब्रेक किया। ओके, आई थिंक इस पे ओके, तो सेटअप के अकॉर्डिंग तो ठीक है, पर एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद, इसे ब्रेक करने के बाद इसे एक सपोर्ट यानी बाउंस बैक के लिए आना पड़ेगा, यानी सिंपल सेटअप है। अब इसे ब्रेक किया एंड इस बाउंस यहाँ पे आना चाहिए एक तरह, उसके बाद ये यहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है। ओके, एंड अगर ये सेटअप बनता है इन 4 आवर में, अगर बता रहा हूँ 4 आवर जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, ये वर्क होता है बेस्ट के लिए। ओके, व्हाट अबाउट टारगेट्स? अगर हम इसे 4 आवर में से टारगेट को खोजें, देन द टारगेट इज टेट। ओके, एंड द टारगेट यानी, और एक ये टारगेट ओवरऑल बीटीसी में हमारा ये क्यों है। ओके, 4 आवर में ये लॉन्ग टर्म व्यू, अगर मैं बताता, ये 4 आवर में लॉन्ग टर्म व्यू होता है। तो अगर ये नीचे गिरा है, इसने स्टोर लिया, ब्रेक डाउन, बाउंस बैक के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, एंड क्योंकि ये बॉक्स में है, हम अगेन एक बॉक्स में है, तो इसे वर्कआउट आ सकता है नीचे, एंड बाउंस बैक दिया, देन फिर यहाँ स्ट्रेट लाइन पास आएगा, वो एक 22 देन एक वैसे बाउंस बैक लेना होगा। अगेन अगर इसे बाउंस बैक लेना हो तो ये एक बार आएगा, बाउंस बैक थोड़ा सा देगा, एंड देन ये कंटिन्यू करेगा अपने वो 151, ये है वो टारगेट जो मैक्सिमम आ सकता है। ओके, जो कि आ सकता है, बट कंडीशन इज दैट इतना मूव करने के बाद यहाँ एक कंसोलिडेशन फिर से होगा, देन ये मूव करेगा यहाँ 152 तक। ये है ओवरऑल सेटअप ऑफ द लॉन्ग टर्म व्यू। फर्स्ट कंडीशन ये है, पर अभी इस रेंज में है, आपको अगेन बता दो ये रेंज में है, जो मैंने आपको रेंज दिखाई थी उस रेंज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो रेंज में है तो सिंपल से है, इसको फॉलो करना चाहिए। अगर ट्रेड लाइन को हम अगर कुछ नहीं मानते हैं, सिस्टम मानते हैं, अगर ट्रेड लाइन, ट्रेड लाइन ओके, ये है वो ट्रेड लाइन, सिंपल सा सेटअप। अगर हम इस ट्रेड लाइन को लेके चलते हैं, तो अगर आपको लंबा कुछ समय तक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना है, सिंपल सेटअप है। ओके, एक रेजिस्टेंस, तो ये सेटअप है। ओके, नीचे गिरा, अब ट्रेंड ब्रेक किया, एंड ये यहाँ तक आएगा, 135 113 तक आएगा, एंड बाउंस बैक के लिए जा सकता है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक हुआ, इस हाई को निकाला, 130 तक तो फिक्स है, आपको मैंने टारगेट भी बता दी। अब व्हाट अबाउट 1 आवर? 1 आवर फॉर कुछ घंटों के लिए, यानी हम कर सकते हैं 2 से 3 दिन। एक अगर सिंपल देखिए, मैं जो सेटअप बता रहा हूँ ये ट्रेडिंग के लिए भी है, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है यानी कुछ समय के लिए, 2 से 3 दिन के लिए, फर्स्टली मैं बता दूँ, हर चार्ट का एक टाइम पीरियड होता है कि इतने वर्क के लिए होता है, तो 1 आवर के लिए भी बेस्ट सेटअप है। क्योंकि देखिए मार्केट बड़ा टाइम होता है, बीटीसी इज मोर वोलेटाइल, अगर हमारे पास इन्वेस्ट करके पैसा बन सकता है कुछ समय के लिए, तो वो बेस्ट सेटअप है हमारे लिए। क्या है, देन व्हाट अबाउट 1 आवर? ओके, क्योंकि संडे है, अगेन आज संडे है, तो 1 आवर में इसलिए बेस्ट सेटअप है, क्योंकि अगर इसे आप डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, संडे आपका बेस्ट सेटअप हो सकता है और बीत सकता है। बट ओके, एक सीलिंग है ये, कॉन्टिन्यूस सीलिंग, ये सीलिंग कब सेटअप के अकॉर्डिंग। ओके, अगर हमें यहाँ से ट्रेड लाइन नहीं, यहाँ से नो। ओके, अगर हम इसे देखें तो ये वो रेजिस्टेंस है जिसमें से ये 2 या 3 बार गिर चुका है। ठीक है, एंड अगर हम इसे रेंज बनाए, तो रेंज डेट इज थिंक, आई थिंक ऊपर गया, फिर जरूर लिया, गिर गया, फिर यहाँ थोड़ा सस्टेन किया, फिर ऊपर गया, फिर सस्टेन किया, एंड यहाँ इसने ब्रेकआउट किया। ओके, इसने यहाँ ब्रेकआउट किया, बट ये फिर फेल हो गया। ओके, तो ये एक रेंज में है। ओके, तो ये रेंज में है, तो रेंज की अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आया, बाउंस बैक दिया, तो कंडीशन सिंपल है,
सिंपल कंडीशन है। ये नीचे आया, ऊपर गया, ये फिर से आएगा, डब्लू बनाएगा, देन ये कंटिन्यू करेगा, एंड देन एक फिर सपोर्ट यहाँ लेगा, मतलब ये रिट्रेस लेगा, देन एक बाउंस बैक के लिए है मूव। ओके, ये मंडे का मूव हो सकता है, एंड ट्यूसडे का भी मूव हो सकता है, ये 2 से 3 दिन तक ये मूव हो सकता है। तो ये है ओवरऑल सेटअप फॉर 1 आवर। तो यानी अगर हमें कुछ घंटों के लिए डालना हो तो 114 140। ओके, तो अगर हम इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम देखें, ये कितना ज्यादा रिट्रेस ले सकता है। ओके, चलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको दे देता हूँ, कितना से कितना ज्यादा ये ड्रेस ले सकता है। तो इसे हम फाइंड करें तो कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, हम क्योंकि पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ पे है। ओके, ओके, 146.60 पे हम बाइंग का सेटअप बनाएंगे, यानी अगर हमको देखना हो लॉन्ग करने के लिए, लॉन्ग, तो हम यहाँ लॉन्ग करेंगे। एंड व्हाट अबाउट स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस हम इस हाई के नीचे और थोड़ा सा और नीचे हाई के, हाँ, यानी 146.19 पे हम लेंगे, 500 का स्टॉप लॉस। एंड व्हाट अबाउट टारगेट्स? हाँ, देन हम टारगेट्स भी ले लेते हैं। अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये बनता है तो हम टारगेट हम लेंगे पूरे रिट्रेस का। मान लीजिए ये पूरा रिट्रेस, ये हम मान के चलते हैं ये रिट्रेस है, यहाँ हमारा रिट्रेस, हम यहाँ से बाइंग बनाए हैं, ये रिट्रेसमेंट पूरा है। तो और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी 3 दिन आप हैं, उसका टारगेट मैक्सिमम से मैक्स, फर्स्ट टारगेट होगा 160 550, एंड सेकेंड टारगेट 190, 190। ओके, 190 मैक्सिमम से मैक्सिमम 190। थर्ड टारगेट भी ले सकते हैं, अगर सेकंड टारगेट लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, यानी 160 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 170, फिर 190। ये है ओवरऑल व्यू। ओके, ये है ओवरऑल व्यू, ओवरऑल व्यू। तो ये है ओवरऑल सेटअप। ये मैं इसे रेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा टारगेट है। तो ये है ओवरऑल व्यू, मैं यहाँ पे ये वेट करूँगा। एंड अगर हम इसे देखते हैं 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में कुछ खास नहीं है, 15 मिनट्स में मैं कुछ 15 मिनट्स में तो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो वाओ, वाह 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 वाह। ओके, तो यहाँ हम सेल कर सकते हैं, जो कि मैं सेल करूँगा। हाँ हाँ हाँ, यार ये सेटअप था कुछ हद तक। एंड अगर मुझे सेटअप बनाना हो तो मैं फर्स्ट स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम ये लूंगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। तो आप लोग कुछ कहेंगे कि भाई टारगेट तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो रिस्क ले सकते हैं तो आप ले भाई। ये टारगेट दूसरा हम, अरे स्टॉप लॉस एसएल हम ये रखेंगे। मेरा तो मैक्सिमम एसएल ये होगा क्योंकि साइडवे संडे है, तो 500 का टारगेट हम नीचे अगर सेलिंग के लिए तो। एंड टारगेट के लिए अगर हम देखें तो टारगेट हम मान सकते हैं 114 682। बट अगर हम ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग देखें, ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग भी सेम ही है। नो, नो डिफरेंस। ओके, ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग तो 140 तक भी आ सकता है वीक, 140 तक वीक देगा, मैं ऐसे मान सकता हूँ। एंड देन ये था डिटेल ओवर एनालिसिस। ओके, 5 मिनट्स कुछ खास नहीं है, 5 मिनट्स कुछ खास नहीं, 5 मिनट। व्हाट अबाउट ई टी
एच अगर किसी ने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, मैंने एक चीज में बहुत बड़ा एनालिसिस दिया था। एक यानी उस समय मेरे है 1500 के अकॉर्डिंग है बेस्ट सेटअप था। वाओ, 1500 के अकॉर्डिंग मुझे आज भी याद है 1500। तो वो सेटअप मेरा बेस्ट था, ठीक है। फाइनली संडे। ओके, संडे का कुछ खास तो मैं नहीं कहूँगा, बट अगर टारगेट आपको निकालना है कि वो कहाँ दे देता है तो ये रिट्रेस है। एंड नेक्स्ट टारगेट मैं आपको दे देता हूँ। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है, नेक्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 5761, इसको आना ही आना है। इस अगर रिट्रेस को फॉलो करता है, यानी कि वो रिट्रेसमेंट को फॉलो करता है और एक विग चाहिए, तो विग यहाँ तक आ सकता है। मैं विग लेके चलता हूँ क्योंकि विग आना कंपल्सरी है कुछ सेटअप में। 695 यानी 7000 तक जा सकता है। एंड 4 आवर में अगर हम देखें तो वनडे में भी देखना चाहते हैं, वनडे में भी देख सकते हैं, तो कुछ खास नहीं है वनडे में तो। वनडे में देख लीजिए, कुछ खास तो नहीं है, बट ये साइडवे के लिए भी नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है। एंड अगर हम 4 आवर में से देखते हैं तो ये है एक ट्रेस एंड ये है एक जोन। एक फॉलिंग यहाँ से एक जोन बना दिया, तो आप समझ गए ये एक जोन में है। तो हमें इसे एक ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग भी तो देख सकते हैं। व्हाट इज दिस? फर्स्टली द जोन, जोन के साथ एक पैटर्न। वाओ, प्लीज कमेंट द पैटर्न। अगर आपको पता है, कोशिश तो कीजिए कमेंट करने का, बट कमेंट ऑफ रहेंगे। ओके ठीक है, तो आप कोशिश बस कीजिएगा, नथिंग और। एंड ये है, वाओ वाओ वाओ, ये पैटर्न है एक। तो ये लॉन्ग टर्म पैटर्न है, 4 आवर में ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आप कहें इसे, 1 आवर में अगर हम इसे देखें तो 1 आवर में कुछ खास तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम स्ट्रेट लाइन को लेते हैं तो इसे अप ट्रेंड जाना चाहिए। अगर हम स्ट्रेट लाइन को लेते हैं, सिंपल सा है भाई। ट्रेड लाइन का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कंफ्यूजन ना हो, एक सेटअप हमें बस चाहिए। ट्रेड लाइन मैक्सिमम टाइम वर्क करता है। एंड ओके, फर्स्टली तो ये रेंज में, तो ओवरऑल अगर हम इसे देखें, ट्रेड लाइन का यूज करें एंड ये टॉप बनाए, ये एंड ये कर सकते हैं, तो हम ये करेंगे, ठीक है। ठीक है, एंड इफ अगर हमें अपट्रेंड के लिए जाना हो तो जो सेफर बंदे हैं वो यहाँ का, मैंने यानी ये यहाँ से ऊपर जाएगा, इसे एक बार ब्रेक करेगा, फिर ट्रेस लेने आएगा, देन एक, तो सेफर बंदे सेटअप यूज कर सकते हैं। एसएल यहाँ पे होगा, एंट्री फिर यहाँ पे होगा, एंड टारगेट मेन चीज होता है, हमें पता होना चाहिए हमारा एसएल एंड टारगेट। क्योंकि हमें लंबे अगर टिकना है इसमें तो बेस्ट सेटअप होगा विग। विग हम मान सकते हैं, ये है, वो आपके ऊपर है, आप विग कितना दूर मान सकते हैं। मेरा विग तो यहाँ तक है, 5150, 51 हम मान सकते हैं यार। 51 मान सकते हैं, वर्ड बजे 51 51 आपको एक अच्छा बेस्ट नंबर देता हूँ, ओ 51 यार, ओके 51 एंड व्हाट अबाउट फर्स्ट टारगेट। मुझे पता है कि पर कंफर्मेशन के लिए हमें इतना ऊपर आना ही पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट हमें 781, क्योंकि भाई 4781, क्योंकि इसे सेलिंग करने वाले भी तो हैं। एंड सेकेंड टारगेट
4975 लॉन्ग टर्म में आपको शायद बता दिया था। हाँ, लॉन्ग टर्म मैंने आपको बता दिया था 7000 तक है। बट ये 1 आवर का चार्ट है अगेन, ठीक है, कंफर्म इट। थर्ड टारगेट 5169। एंड 30 मिनट्स में अगर हम देखें तो अगर हम 30 मिनट्स में देखें तो ऊपर से नीचे गया। मान लेते हैं इसे ब्रेक किया तो आप बना सकते हैं पोजीशन 4529। 100 पॉइंट तो है यार। ठीक है, अगर किसी को रिस्क लेना हो तो रिस्क कहाँ से ले सकते हैं। ये लो है, ये अप है, तो वो एक झटके के लिए यहाँ तक तो आ सकता है। ओके, एंड बहुत ज्यादा अगर जैसे टारगेट करना होगा सेलिंग के लिए तो ये यहाँ तक आ सकता है। तो अगर किसी को बनाना होगा पोजीशन तो वो यहाँ आएगा। ओके, तो आप एस एल लेके चल सकते हैं, ये SL4391। एंड अगर ऊपर से कोई सेलिंग भी करता है, आपको जब लगे कि सेलिंग हो रहा है तो ये टारगेट हो सकता है 4393। एंड यहीं से आप एक अप ट्रेंड की पोजीशन बनाएंगे। ओके, अप ट्रेंड का पोजीशन इसलिए क्योंकि इसका सेटअप जो बन रहा है एक बार के लिए, अगर इस सेलिंग में जाना होगा तो ये सीधी से चला जाएगा, अगर इसी सेलिंग में नहीं जाना होगा तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टारगेट कर देगा एंड यहाँ से बाउंस बैक करेगा। वाओ, and the bounce back is that that wow, एक खतरनाक वाला बॉल है 4746 अगेन एंड एक बिग दिस 4843। एंड ये 30 मिनट का एनालिसिस है एंड 5 मिनट्स में यही एनालिसिस रहेगा जो कि मैंने सेटअप बनाने बन चुका है एंड इससे हम वर्क करेंगे। ओके, तो टारगेट फिर से मैं दिखाई देता हूँ आपको। लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना है, लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एसएल हमारा यहाँ तक हो सकता है। ओके 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 एंड ये हमारा टारगेट हो सकता है, ये शायद ट्रेंड का हाई है तो एक बार रिएक्शन लेगा। एंड अगर आपको सेलिंग करनी है तो अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आपको अभी सेलिंग करनी है क्योंकि मार्केट अगर बीच में है तो कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट्स, ओके, शॉर्ट या शॉर्ट करें हम, बस नीचे गिरा तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो ओके। ये है हमारी शॉर्ट पोजीशन जो कि संडे के लिए हम मान सकते हैं बेरिश, यानी हाँ इथेरियम फिलहाल 5 मिनट्स में बेरिश दिख रहा है तो हम सेटअप बना सकते हैं। That's the overall setup and I have shared. Thank you and watched it and enjoy it again. Enjoy it. Okay, bye bye.